राम और इनकी सीता राम ने कर दी नींद हराम। ये तो झांझ मजीरा लेके सीताराम राधे श्याम हमारी नींद और उड़ा दी इनने। दिन भर जब देखो वो मजीरा लेके झांझ लेके करते रहते। तो उल्टा सीधा साधु को बोला। साधु ने कहा बेटा राम का नाम है, भगवान है, तुझे भी करना चाहिए। बोले काय का भगवान, कैसा भगवान, हम नहीं मानते कोई भगवान भगवान रहता है, क्या करता है ये भगवान। साधु ने कहा सबको भोजन देता है, अन्न देता है, जल देता है, वायु देता है, ये सब उसी की तो देन है। हुआ नहीं है और ना होगा प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न भोजन और पानी। कौन ऐसा दानी होगा भैया, पापियों को भी देता है। अब सेठ अकड़ में बोला कहां से भोजन देता, अगर हम खाना नहीं खाएं तो क्या ये जबरदस्ती मुंह में खिला जाएगा, कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा। आज एक भारत के साधु ने अपने प्रभु पर भरोसा करते हुए एकदम जोर से ताव में आकर के कह दिया, हां अगर मेरा भगवान चाहे तो जबरन मुंह में आके खिला भी देगा। अब सेठ भी अड़ गया, बोला हम देखें कैसे खिला देगा। हम संकल्प लेते हैं कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर तुम्हारे इस भगवान ने हमको आके हमारे मुंह में जबरदस्ती भोजन खिला दिया तो हम मान जाएंगे, हम भी सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे संग मजीरा लेके हम भी सीताराम गाएंगे। और अगर नहीं खिला पाया तो झांझ मजीरा सरजू जी में बहा देना। आज के बाद कभी ये राम राम बोलना नहीं। महाराज जी बोले चैलेंज एक्सेप्टेड, जा जहां जाना है वहां चला जा। हम वादा करते हैं कल होने तक हमारा प्रभु तुझे मुंह में ही अन्न खिला के जाएगा। अब इसने सोचा अब कैसे बचूं, घर में रहूंगा बीवी जबरदस्ती करेगी, कहीं गया तो दोस्त जबरदस्ती करेंगे। सोचा एकांत में जाते हैं, जंगल में जहाँ कोई दूर दूर तक ना हो, वहां में कौन जबरदस्ती करेगा खाने को। जब सांझ हो जाएगी, सूर्यास्त हो जाएगा, तब घर लौटेंगे और तब इस बाबा जी को बताएंगे। चला गया जंगल में। अब बेचारा साधु क्या करे, रोते रोते अपने ठाकुर जी को कह रहे प्रभु जोश जोश में हमने तो चैलेंज आपके भरोसे ले लिया, अब आप ही लज्जा रखो, क्योंकि अगर पास नहीं हुए, हम हार गए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पास नहीं हुए तो प्रभु ये एक जीव आपके भक्ति से विमुख हो जाएगा, इसको आपकी भक्ति से हमें जोड़ना, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब प्रभु देखो लीलाधारी की। जंगल में गया, पेड़ पे चढ़ गया, यहां कोई देखेगा नहीं, हमें छुप के बैठे रहेंगे पत्तों के बीच में, कोई खिला नहीं पाएगा। सोई महाराज एक व्यापारियों का झुंड आया। व्यापारियों का झुंड, बहुत सारे व्यापारी थे, उन्हें बीच रास्ता जंगल में भूख लगी, घर से भोजन लाए थे, तो वही पेड़ के नीचे भोजन की सबने थाली खोली, भोजन लगा लिया, थालियों में भोजन परोस लिया। तभी घोड़ों के जोर जोर से थाप की आवाज आई। व्यापारी समझ गए डाकुओं का गिरोह आ रहा है हमें लूटने के लिए, भागो। सो वहीं छोड़ छाड़ भोजन ये भाग गए, सबरे व्यापारी भाग गए। डकैत आए, चंबल के डकैत आए। अब तो नहीं, अब तो चंबल के भक्त वैष्णव हैं। तो भैया सबरे डकैत आए, आकर के बोले वाह, अब भूख सबन को लगी थी, सब बोले वाह सरदार मजे आ गए, देखो बना बनाया भोजन परोसा हुआ थाली में, पत्तल में परोसा हुआ भोजन मिल गया, आओ सब मिलके जुट के खाते हैं। सरदार बोला सावधान, हमको इस भोजन में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ साजिश लग रही है इसमें, और हमको लग रहा है कहीं किसी ने हम सबको मारने के लिए इस भोजन में जहर तो नहीं मिला दिया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर मिलाने वाला कहीं यहीं आसपास है। पकड़ो, ढूंढो, और जैसे दिखे तलवार से गर्दन उड़ा दो। अब भैया मरने के डर के मारे ये ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा था, कुलबुलाने लगा, पत्ते हिले, बोले सरदार मिल गया, जहर मिलाने वाला मिल गया। बोले उतर नीचे, बोले ना मैं ना हूं, बोले उतर नीचे। इसको जबरदस्ती पकड़ के नीचे उतारा।
बोले तूने जहर मिलाया है इसमें? बोले नाना साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। एक बोला सरदार एक काम करो, इसी को खिला के देखो, सोई पता चल जाएगा, मर गया तो पता लग जाएगी। सरदार बोला लेखा। वृक्ष से उतरा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी तब दसे सरदार बोला, तुझे रोटी आज मार मार के खिलाऊंगा। तब साधु की बात याद आई। साधु ने क्या बोला था? बेटा वो खिलाने पे आए तो मार मार के भी खिलाएगा और खाना पड़ेगा। बोले खा नहीं तो गर्दन अलग करेंगे तेरी। अब मरता क्या नहीं करता। सोई महाराज लेके भोजन इसने मुख में डाला और डाल करके सरदार ने तो छोड़ दिया, छोड़ के सीधा भागा और भाग करके उन्हीं धर्मशाला में ठहरे साधु के चरणों को पकड़ लिया। महाराज मान गए आपकी सरकार को, आज से हम आपके। और सुनो अगली बात, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज, यही व्यक्ति आगे चल करके संत श्री मलूकदास जी बने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। वही दिन इन्होंने लिख दिया ये कि भैया सबका दाता तो वही है, खिलाने वाला, पेट भरने वाला, सबका दाता वही है। इसलिए चिंता करे बलाए हमारी, काहे को चिंता करे। अचंबा देखो, संसार के पशु पक्षियों के पास 1 रुपया का संग्रह नहीं, फिर भी उन्हें चिंता नहीं है। एक इंसान है जिसके पास पूरा भरा पड़ा है, फिर भी चिंता में। एक गाय बेचारी जाएगी, चारा खाएगी, वही बैठी बैठी जुगाली कर देगी, कल का कोई भरोसा नहीं, मिले ना मिले, फिर भी निश्चिंत है। इंसान का हजारों साल का बैंक बैलेंस जमा पड़ा है, पर फिर भी नींद की गोलियां खा रहा है। कितनी विचित्र सोच है हमारी, हम सब की। लेकिन जब भक्त भगवान का हो जाता तब समझ आता है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी कह रहे तुझे डर नहीं लग रहा, जंगल में कौन तुझे भोजन खिलाएगा? तो ध्रुव जी ने मुस्कुरा के कहा, हे गुरुदेव, हमारी मैया ने हमको सिखाया है कि जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा थोड़ी ना रख लेगा। इसलिए उसके भरोसे पे हम निकल पड़े हैं। और भैया हम तो एक बात मानते, साधु का और भरोसा है ही क्या, एक संत का और भरोसा है ही क्या। घर छोड़ते, परिवार छोड़ते, संसार छोड़ते, किसके भरोसे छोड़ते हैं? ये गलत फहमी में मत रहना कि वो संसार के किसी सेठ साहूकारों के भरोसे जीते। ना ना ना, कौन सेठ साहूकार संतों को कुछ दे सकता? चंद रुपया दे के अगर तुम कहते हो कि तुम साधुओं की सेवा करते हो, उनका ध्यान रखते हो, ना, इस गलत फहमी में मत रहे। तुम क्या दोगे साधु को? इस संसार में जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ना, वो सब संतों की कृपा से मिल रहा है। और तो और इस संसार में सूर्य भी उदय होता है ना, तो वो इसलिए इस लालच में सूर्य उदय होता है कि सुबह सरयू के तट पर, जमुना के तट पे, गंगा के तट पर कोई संत जाके स्नान करता हुआ जब अंजलि में जल लेके सूर्य अर्घ देगा ना, तो उसके मुख का दर्शन करने के लिए सूर्य उदय होता है। ये वायु चलती है संतों के लिए, ये अन्न जल सब संतों के लिए है। हम जैसे निकृष्ट लोग तो उसका साथ साथ में मजा उठाते हैं। असल में ये दुनिया, ये प्रकृति भगवान ने अपने साधुओं के लिए बनाई है, संतों के लिए बनाई है। नारद जी को ध्रुव जी ने कहा, 5 साल का बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नारद जी ने कहा, मिल गया चेला। जैसे एक अच्छे शिष्य को चाह होती है एक अच्छा गुरु मिले, हर गुरु चाहता है एक अच्छा शिष्य मिले। अभी एक दिन, किसी दिन समय मिलेगा, गुरु शिष्य के विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गुरु शिष्य की जोड़ी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भैया ध्रुव जी महाराज गए। नारद जी ने कहा मधुबन में जाओ,
मधुवन में जाकर के भजन करो। मधुवन में एक टीला है, आज भी वो टीला है जो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा लगाते हैं, वहां दर्शन करने जाते हैं। उस टीले पर जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीना तक तप किया। तिरा त्रांते कपित्त बदरासन, 3-3 दिन में बेर, 6-6 दिन में सूखा वनस्पति पत्ते, 6-6 दिन में एक बार जल पीना, फिर 12-12 दिन बाद वायु पीना, और फिर अंत में जाकर के अपनी श्वास रोक करके श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। उनकी इस साधना से देवताओं का सिंहासन हिला। भगवान से कहा प्रभु जाओ, 5 साल के बच्चे ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, भक्ति में इतनी शक्ति है, जाओ इसे दर्शन दो। प्रभु आए, आकर के कुछ बोलना चाह रहे हैं, श्री ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहे, तो भगवान ने अपना जो शंख है जिसको वेद तत्व कहा जाता है वो कपोलों से स्पर्श कराया। जो ध्रुव जी बोल भी नहीं पा रहे वाणी, उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। योन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां पुरुषोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान से मांग रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा वरम ब्रूहि, मांग कुछ। भगवान को लगा हमें ही मांगेगा, हमें छोड़ के क्या मांगेगा। भगवान बड़े कॉन्फिडेंस में थे, पर ध्रुव जी ने क्या मांगा? प्रभु जैसे एक व्यसनी को व्यसन का लत लग जाती है, शराबी को जैसे शराब की लत लग जाए, अब वो हर जगह शराब पीने के बहाने खोजता है। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज हम बड़े दुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? आज हम बड़े खुश हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज ज्यादा बोतल खरीद ली इसलिए खत्म करनी है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों? बोले आज घाटा हो गया इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों? बोले आज प्रॉफिट हुआ इसलिए पी रहे हैं। ऐसे शराबी को बहाने चाहिए। उसने पूछा तूने काय को इतनी पी ली? पुलिस वाले ने पकड़ के बोले साहब जी ढक्कन खो गया था, बेकार फैल जाती इसलिए पीनी पड़ी। ये सब बहाने हैं व्यसनी। चाय पीने वाले को बहाने हैं चाय पीने। क्यों पी रहे हो? सर दर्द हो रहा है। तो गोली है चाय जो सर दर्द हो रहा है? व्यसनी को व्यसन के बहाने चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं नाथ ऐसे ही मेरे जीवन में व्यसन लग जाए। किस चीज का व्यसन? आपकी कथा का व्यसन लग जाए, आपके सत्संग का व्यसन लग जाए। बहाने खोजते रहें आपकी कथा सुनने के। कौन आया? अरे अब की बार तो फलाने आए कथा सुनने, इनको तो हम बहुत अच्छे सुनते, अब जरूर जाएंगे। अब की बार कौन आए? बोले ये तो हमारे लिए एकदम नए हैं, पहली बार इनको सुनने को मौका मिलेगा, अब तो जरूर जाएंगे। यानी कि बहाने खोजे जाएं सत्संग सुनने के, ऐसा व्यसन लग जाए हमें कथा का। ऐसी ये ध्रुव जी ने मांग करी। अब आप सोचो सत्संग की कितनी महिमा है। भगवान सामने साक्षात खड़े और ध्रुव जी फिर भी भगवान नहीं, भगवान की कथा मांग रहे हैं। वो कथा जो हमें और आप सबको देखो कितनी सहजता से प्राप्त है। जहां मन करे सुन लो, जिस महापुरुष के मुख से मन करे सुन लो। कितनी कृपा है भगवान की। तो संग, साधु संग, सत्संग मांगा। ध्रुव जी घर लौटे, पिता ने राजगद्दी पर बिठाया और राज्य का बागडोर संभाली। ध्रुव जी ने कई वर्षों तक संभाली और फिर अंत में ध्रुव जी भगवान के धाम जाते हैं। भगवत धाम इनका गमन हुआ। ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, ये भी परम भक्त हुए। इसी ध्रुव वंश में ध्रुव चरित्र जब समाप्त होता है तो कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर पर प्रचेताओं ने यज्ञ किया। वहां श्री नारद मुनि पधारे। प्रचेताओं को ध्रुव जी की कथा सुनाई गई है। ये प्रचेता ध्रुव वंश में ही प्रकट हुए हैं। इसी ध्रुव वंश में वत्सर गद्दी पर बैठा। इसी गद्दी पर श्री वेन महाराज आए। वेन महाराज के शरीर का मंथन किया गया। पृथु अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। पृथु के द्वारा माता पृथ्वी को संरक्षण दिया गया, इसलिए इनका नाम पृथ्वी पड़ा। और इसी पृथु वंश में प्राचीन वरी नाम के राजा हुए जो अश्वों की बलि चढ़ाते थे। नारद जी ने आके समझाया कि भैया किसी जीव की हत्या करना, किसी को कष्ट देने से कभी कोई देवता प्रसन्न नहीं होता, कोई देवी प्रसन्न नहीं होती। देना है तो सुख दो, पीड़ा मत दो।
तो प्रचेताओं की कथा आती है, प्राचीनवरी पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान सुनाया जाता है। आगे महाराज प्रियव्रत की कथा आती है। इनकी वंश परंपरा में श्री भरत जी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। श्री भरत जी के 3 जन्मों की कथा भागवत जी में सुनाई गई है। श्री जड़ भरत जी किस प्रकार राजा रघुगण पर कृपा करते हैं, ये कथा सुनाई गई है। हम इनको प्रणाम करते हुए आगे भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। षष्ठ स्कंद, जहां नरकों का वर्णन आता है। सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया कि भैया देखो, जो जैसा कर्म करेगा भुगतना तो पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यहाँ एक कैमरा है, 24 घंटे चल रहा है, सबके ऊपर चल रहा है, और वो है भगवान का कैमरा। भगवान की CCTV 24/7 सब पे घूम रही है। कितना बच लो, कितना छुप लो, कोई बच नहीं पाएगा, कोई छुप नहीं पाएगा। तो जो जैसा कर्म, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, और तो और भैया कुंभीपाक नरक में तो ये भी लिखा है, तुम एक छोटे से छोटे मच्छर को भी मारोगे ना तब भी नरक मिलेगा। अब सोचो, मच्छर मार तो यहाँ बहुत बैठे होंगे, है कि नहीं? जैसे आया कान के पास भिन भिनाया, लेके हाथ और कट, राम नाम सत्य है। अब वो बेचारा दिखता नहीं है, नहीं तो मर्डर का केस लगना चाहिए असल तो तुम पे, पूरा मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, होना चाहिए ऐसा कोई नियम। मच्छर मारो तो जेल जाओगे। तो बोले हम क्या खुद खवा लें उसे? खवाओ मत, सुरक्षा रखो अपनी, पर इसका मतलब ये थोड़ी तुम चाहे चलते फिरते जीव को मार दोगे। कई लोग की बड़ी बुरी आदत होती है, जानबूझ करके चींटी जाएगी उस पर पान धर देंगे। अरे राम राम राम। और हमने एक महाराज जी से सुना था, बोले मच्छर को मारते हो, बेचारा इतना ईमानदारी से निभाता है, मच्छर जैसा ईमानदार है ही नहीं इस दुनिया में कोई। पूछो कैसे? बोले सब तो पीठ पीछे काटते हैं, ये वार्निंग दे के काटता, पहले कान पे भिन भिन आता है, आई एम कमिंग, आ रहे हैं हम, सावधान। इतना बेचारा सावधानी बरतता है, पीठ पीछे खंजर नहीं घोपता, एकदम सामने से आता है, बता के आता है, और फिर हम उसको बेचारे को। तो भैया देखो भक्त कौन? नरसिंह जी ने कहा, वैष्णव जन तो तेने रे कही पीर परा वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने रे, पर दुखे मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कही पीर परा वैष्णव जन तो वैष्णव कौन है? भक्त कौन है? माथे पे तिलक लगाए, कंठी माला, रुद्राक्ष माला धारण करे, ये सब भी लक्षण है वैष्णव के, पर ये बाह्य लक्षण है।
आंतरिक लक्षण क्या है? करुणा, दया। कभी किसी को दुखी ना देख सके, कभी किसी को परेशान ना देख सके, वैष्णव वो है, साधु वो है। इसलिए वैष्णवों के लक्षण में पहला यही गुण है, करुणा, दया, सब जीव मात्र पर दया। इसलिए भैया कभी भी कोई भी किसी जीव को पीड़ा ना दे। हम तो खासकर गौ माता से जुड़े, गायों की सेवा करते हैं, एक अस्पताल बना रखा है, गौ माता ही कराती हैं, करते क्या है, किसमें हिम्मत है कि गौ माता की सेवा कर सके। ब्रज की धरा पर महाराज जी भी वहाँ गए हैं, तो हम तो वहाँ देखते हैं इतना लोग क्रूर बन गए आज के जमाने में।